हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह हैं। आइए उनसे बात करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, हमको खुशी है और पूरे कांग्रेस पार्टी को खुशी होगी कि कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता को पद्मा अवार्ड से सम्मानित कर रही है सरकार। सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं और आज़ाद साहब को बधाइयाँ कि 5 दशक से लंबे समय उन्होंने देश की सेवा की। 13-14 साल मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे और संगठन में लंबे समय तक काम किया, तो उसकी एक पहचान दी है सरकार ने। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि पार्टी की तरफ से औपचारिक रूप से कोई बधाई नहीं आई है, एक सन्नाटा पसरा हुआ है। और जयराम रमेश ऐसा ट्वीट करते हैं कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जी के लिए कि क्योंकि आप आज़ाद हैं, गुलाम नहीं है, इसलिए आप पद्म भूषण नहीं ले रहे हैं, आज़ाद की ओर कटाक्ष करते हुए। नहीं, अभी इस तरह का तो ये तो गलत है, मैं इसको गलत मानता हूँ। और जहाँ तक सीपीएम का सवाल है, तो पहले भी उनके नेताओं को दिया, तो उन लोगों का तो पॉलिसी है, वो लोग नहीं लेते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो प्रणव बाबू को भी सम्मानित किया गया था। तो ये नहीं है, कोई भी जो देश की सरकार है वो पद्मा अवार्ड किसी को देती है तो सबको खुशी होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि लगातार आज़ाद साहब को साइडलाइन किया जा रहा है? राज्यसभा भी नहीं मिली, पद्म भूषण मिला, तो कहीं ना कहीं उनको साइडलाइन करने की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। जो पब्लिक लाइफ में रहता है वो किसी के कहने और चाहने से साइडलाइन नहीं होता है। अनवरत सेवा करते रहे हैं तो कौन साइडलाइन करेगा। और वो पार्टी के बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आला कमान से के विश्वस्त लोगों में हैं, तो उनको साइडलाइन कौन करेगा। ठीक है, अभी लग रहा होगा कि साइड, अभी भी तो मैं देखा हूँ स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका भी नाम है, तो उनकी पहचान को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। स्टार प्रचारक से याद आया, आरपीएन का भी नाम था और आरपीएन सिंह चले गए। जिसको जाना है जाने दो, ये पॉलिसी कब तक ठीक नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब आरपीएन सिंह एक स्टेट के प्रभारी थे, सबकी चाहत होती है कि भाई प्रभारी बने, जनरल सेक्रेटरी बने, संगठन में उनकी बड़ी भूमिका थी। अब जाना तो एक छोटा वर्कर भी पार्टी छोड़ता है, तो मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। उससे नुकसान तो होता है और निश्चित रूप से आला कमान और पार्टी नेतृत्व इसको देखेगी। लेकिन अभी तो चुनाव है, 5 राज्यों में सबको मिलजुल के चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि आप भी G23 का पार्ट थे, आपने साइन किया था। कहीं ना कहीं लगता है आपको कि जो G23 के नेता थे उनको टारगेट किया गया और जो आप लोग कहना चाह रहे थे उसको मिसरीड किया गया क्या? अब देखिए, G23 आप कह लीजिए, G23 एज सच हो के तो कोई नहीं ये किया था। और संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में वो पत्र लिखा गया था, लेकिन अब उसमें भी राजनीति होने लगी। उसमें से तो ठीक है, एक जितिन जरूर छोड़ के चले गए, वो भी कारण समझ में आता है। बाकी कोई पार्टी छोड़ने वाला तो नहीं है। जो भी लीडर हैं सब बड़े लीडर हैं और सबकी भूमिका रही है पार्टी में। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई नेतृत्व को चैलेंज करने के लिए कोई चिट्ठी लिखा था। पर टारगेट किया जा रहा है, आपको लगता है? टारगेट कोई क्या करेगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि लोग नीचे से जो आता है उसको कोई टारगेट नहीं कर सकता है। और टारगेट करके क्या होना है, अपना नुकसान होना है। तो जो जयराम रमेश इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या वो क्या उनकी मंशा रही है? अब पता नहीं जयराम जी ने क्या कहा है, मुझे नहीं मालूम। बट अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ सामाजिक जीवन के लिए। जी, तो अखिलेश प्रसाद सिंह यहाँ आज तक से खास बातचीत में कहते हुए कि गुलाम नबी आज़ाद को बधाई, बहुत बहुत बधाई, और कहीं ना कहीं उनका जो योगदान रहा है राजनीतिक जीवन में उसको सराहा गया है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।